इज्जत एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, पर जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कभी सोचा है, कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही लोगों की निगाहें झुक जाती हैं और कुछ लोग ताउम्र कोशिश करते हैं, पर कोई उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेता। क्या ये किस्मत है? क्या ये पैसे की ताकत है? नहीं, ये है आत्म संयम की ताकत। ये है अंदर की ठहराव, बाहर की स्पष्टता और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छुपी हुई गरिमा। स्टोइक कहते हैं, सम्मान भी एक दर्पण है, जितना भीतर साफा होगा उतना ही बाहर चमकेगा। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो आइए आज हम जानेंगे वो 12 स्टोइक काम जो अगर आपने कर लिए तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे बल्कि खड़े होकर सलाम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। काम 1, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। इंसान के शब्द या तो इज्जत कमाते हैं या धीरे धीरे उसे गवा देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं पर फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान को जरा भी संयमित नहीं किया होता। स्टोइक दर्शन का पहला पाठ यही कहता है, बोलो तभी जब बोलना जरूरी हो और तब भी कम बोलो। आपको हर टिप्पणी का जवाब देने की जरूरत नहीं। हर आलोचना पर पलटकर बोलना, हर मजाक का जवाब गुस्से से देना, यह आपकी आत्मशक्ति की कमी को दर्शाता है, न कि ताकत को। मौन वो हथियार है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर उसकी धार हर किसी को महसूस होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें उकसाता है तो वो तुम्हारे दिमाग का मालिक बन जाता है। सोचिए, अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप उस पर चिल्ला पड़े तो आप भी उसी स्तर पर आ गए। पर जब आप मुस्कुराते हैं और चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। जुबान पर नियंत्रण सिर्फ सामाजिक गरिमा नहीं बल्कि मानसिक बल का भी परिचायक है। एक कहानी में एक साधु से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि लोग आपको उकसाते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपने शब्दों को खर्च नहीं करता जब सामने कोई कमाने लायक ना हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो हर शब्द को एक मूल्यवान सिक्के की तरह सोचें। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। काम 2, वादे मत करो, परिणाम दिखाओ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शब्दों की बाढ़ है पर कर्मों की गंभीरता बहुत कम दिखती है। हर इंसान कुछ ना कुछ कहता रहता है, मैं कल से बदल जाऊंगा, अब की बार मैं समय की कीमत समझूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पर सवाल ये नहीं कि आपने क्या कहा, सवाल है आपने अब तक क्या किया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपने विचारों को समझाने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें जी कर दिखाओ। क्योंकि जब आप बार बार कहते हो कि मैं करूंगा तो आप लोगों से विश्वास उधार लेने लगते हो, और अगर बार बार वो वादा अधूरा रह जाए तो लोग उस भरोसे पर ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं जिसे आप चुका नहीं पाते। दूसरी ओर अगर आप चुपचाप हर दिन खुद से किया वादा निभाते हो तो लोग धीरे धीरे आपको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं और सम्मान देने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति हर सुबह बिना बताए दौड़ता है, बिना इंस्टाग्राम स्टोरी डाले, बिना लोगों को बताकर कि देखो मैं कितना अनुशासित हूं, तो समय के साथ उसका शरीर, उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा सब खुद उसकी पहचान बन जाते हैं। जब आप बिना बोले अच्छा करते हो तब दुनिया बोलती है, और जब आप सिर्फ बोलते हो तब दुनिया चुपचाप हंसती है। स्टोइसिज्म यही कहता है कि कर्मों की शक्ति शब्दों से कहीं ऊपर होती है। बी साइलेंट बट एक्सीलेंट। आपने गौर किया होगा, सभी महान व्यक्तित्व वो बहुत कम बोलते थे पर उनका हर काम इतिहास बन गया। तो अगली बार जब आपके मन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा उठे तो किसी को बताने की जल्दी मत कीजिए। पहले खुद से कहिए, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कर न लूं, क्योंकि बिना सोचे बोलना आत्ममोह है और चुपचाप करना आत्मसम्मान। दुनिया को बदलने की शुरुआत फेसबुक पोस्ट से नहीं बल्कि सुबह 5 बजे की नींद तोड़ने से होती है। तो आज से वादा करना बंद करिए और वो बनिए जिसे देखकर लोग खुद ब खुद कहें, इसने किया है, बोला नहीं। काम 3, दिखावे की दुनिया से खुद को अलग करो। दुनिया आज एक नाटक बन चुकी है। हर कोई मंच पर खड़ा है, हर कोई अभिनय कर रहा है, लाइक्स के लिए, वाहवाही के लिए, या बस इस डर से कि कहीं कोई उन्हें कम न समझ ले। सोशल मीडिया पर मुस्कान, महंगे कपड़े, रेस्तरां की तस्वीरें,
हर चीज दिखाने की होड़ लगी है, पर जो नहीं दिखता वो है भीतर की शांति, स्थिरता और सच्चाई। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट ट्राई टू सीम वाइज टू अदर्स, बी वाइज फॉर योरसेल्फ। यानी दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में मत दौड़ो, खुद को भीतर से सशक्त बनाओ। दिखावा केवल असुरक्षा की निशानी है। जो भीतर से खाली होता है वही बाहर से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपको बार बार साबित करना पड़ रहा है कि आप सफल हो, समझदार हो, अमीर हो, तो शायद आप खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो। दूसरी तरफ जो भीतर से समृद्ध होता है वो दिखावे की दुनिया में शामिल ही नहीं होता। उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो शांत है, समझदार है, गहरा है। उसकी उपस्थिति खुद बोलती है। आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति स्थिर होता है, कम बोलता है, कपड़े सिंपल पहनता है, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, तो लोग उसे देखते ही महसूस करते हैं इसमें कुछ अलग है। यही होता है असली सम्मान। वो जो दिखावे से नहीं आता बल्कि भीतर की गहराई से उपजता है। दुनिया आपको देखकर फैसला नहीं करती कि आपने क्या पहना है या क्या चलाया है। वो ये देखती है कि आपका होना कैसा लगता है। स्टोइक व्यक्ति का होना शांत होता है, गरिमामय होता है और किसी को प्रभावित करने की कोशिश से मुक्त होता है। तो आज से तय करिए कि आप भी इस नाटक में किरदार नहीं बनेंगे। आप पर्दे के पीछे नहीं, अपने भीतर काम करेंगे। जब आप बिना दिखाए जिएंगे तो आप दुनिया को वो ऊर्जा देंगे जिसे वो महसूस तो करेगी पर समझ नहीं पाएगी, और वहीं से शुरू होगा वास्तविक प्रभाव और स्थायी इज्जत। काम 4, हर समय भावनाओं के बहाव में मत बहो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाएं हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हर इंसान भावनाओं से बना है, खुशी, क्रोध, दुख, डर, प्रेम। पर सवाल ये नहीं कि आप क्या महसूस करते हो, बल्कि ये है आप उन भावनाओं के सामने कैसे खड़े रहते हो। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी सीख यही है, भावनाओं को समझो पर उनके गुलाम मत बनो। एक सच्चा स्टोइक योद्धा अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, पर उन्हें दूसरों पर थोपता भी नहीं। वो रोता है लेकिन चिल्लाता नहीं, वो टूटता है लेकिन किसी को दोष नहीं देता। सेनेका ने कहा था, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। यानी जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। अब सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को कोई सम्मान देगा जो हर छोटी बात पर बेकाबू हो जाए? शब्दों में आग भरकर, चेहरे पर नफरत का नकाब पहनकर आप लोगों से सिर्फ डर पा सकते हैं, सम्मान नहीं। लोग उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो भावनाओं की आग में जलता है पर दुनिया को रोशनी देता है। स्टोइसिज्म कहता है, भावनाएं गलत नहीं हैं, पर उनका बहाव तुम्हारा चरित्र नहीं तय कर सकता। अगर आप दुखी हैं तो उस दुख को गहराई से महसूस करो, पर दूसरों से कटु व्यवहार मत करो। अगर आप गुस्से में हो तो खुद को समय दो, चुप रहो, क्योंकि उस एक पल की चुप्पी आपकी सालों की गरिमा बचा सकती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारा दिमाग तभी स्वतंत्र है जब तुम क्रोध और लालच से ऊपर उठ जाओ। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे इंसान बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है आप अपने ही दिमाग के मालिक बने। जैसे बहती नदी को बांधने से वो एक शक्तिशाली जल स्रोत बन जाती है, वैसे ही नियंत्रित भावनाएं आपके व्यक्तित्व को दिव्य शक्ति बना देती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से कहिए, क्या मैं अपनी गरिमा, अपनी शांति महज एक क्षणिक भावना के लिए खोने जा रहा हूं? शांति, संयम और स्थिरता, यही वो स्तंभ है जिन पर असली इज्जत खड़ी होती है। काम 5, अपने शरीर को अनुशासित बनाओ। इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, वो आपकी चाल, आपकी मुद्रा और आपके शरीर की ऊर्जा से टपकती है। आपका शरीर सिर्फ एक आवरण नहीं है, यह आपके आत्मिक अनुशासन का प्रतिबिंब है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो अपने शरीर का सम्मान नहीं करता वो आत्मा को भी अपमानित करता है। हर सुबह जल्दी उठना, ठंड में नहाना, थकने के बाद भी दौड़ना, ये सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के आलस्य को हराने के लिए होता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, उठो क्योंकि तुम इंसान हो, जानवर नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना नहीं है। आपका शरीर अगर दिन भर सुस्त है तो आपकी आत्मा भी घुटने लगती है। वहीं जब आप रोज अभ्यास करते हैं, पसीना बहाते हैं, थकते हैं, तो आपका शरीर एक योद्धा की तरह ढलने लगता है। इससे फर्क सिर्फ आपकी सेहत पर नहीं पड़ता, बल्कि लोग आपकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपकी चाल देखकर ही समझ जाते हैं।
यह व्यक्ति अपने ऊपर विजय पा चुका है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि शरीर को कष्ट देना आत्मा को मजबूत करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम जाकर भारी वजन उठाओ, बल्कि इसका मतलब है अपने शरीर को अपने आदेश का पालन करना सिखाओ। जब मन कहे कल से करेंगे तो शरीर कहे अभी से करेंगे। जब आप शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं तो खाने की लत, आलस्य, मोबाइल की लत, ये सब खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है वास्तविक सम्मान। लोग उन्हें ही सलाम करते हैं जो खुद को रोज हराते हैं, ना कि सिर्फ दूसरों से जीतने की बातें करते हैं। आपका शरीर आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने विचार, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो हर सुबह खुद से कहिए, मैं आराम के लिए नहीं बल्कि अनुशासन के लिए बना हूं। और जब यह शरीर एक अनुशासित योद्धा बन जाए तो इज्जत, सम्मान और प्रभाव अपने आप झुककर आएंगे। काम 6, फालतू बातों से दूरी बना लो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समय जानकारी में नहीं बल्कि बकवास में बर्बाद होता है। चुगली, ट्रेंड्स, विवाद, गॉसिप, ये वो जहर हैं जो धीरे धीरे हमारे विचारों की धार को कुंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हर समय किसी की बुराई करते हैं या सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी झगड़े का हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोग शायद भीड़ में बहुत एक्टिव लगें, पर समय के साथ लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। आप ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे या क्या करेंगे, पर आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप किन बातों में शामिल होंगे और किन से खुद को दूर रखेंगे। जब आप अनावश्यक बातों से दूरी बना लेते हैं तो आपके भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यही शांति आपकी सोच को तेज और आपकी चाल को स्पष्ट बनाती है। दुनिया में हर सफल और सम्मानीय व्यक्ति की एक आदत होती है, वो कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो इतना गहराई से बोलते हैं कि समय रुक जाता है और लोग ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्दों की गूंज तभी तक पहुंचेगी जब आप उन्हें जरूरत के समय, जरूरत के अनुसार प्रयोग करें। जो हर समय बोलता है उसके शब्दों की कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले यह समझिए, हर मुद्दे में आपकी राय जरूरी नहीं है। अपने मस्तिष्क को उन बातों से भरिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों, ना कि उन बहसों से जो आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। आज से एक व्रत लीजिए, मौन का, स्पष्टता का और चयनित शब्दों का, क्योंकि जब आप चुनकर बोलते हैं तो लोग हर शब्द को सुनने के लिए झुक जाते हैं। काम 7, हर परिस्थिति में स्थिरता रखो। जीवन बदलता रहता है, कभी जीत, कभी हार, कभी तारीफें, कभी तिरस्कार, कभी सूरज, कभी अंधेरा। पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है उसे दुनिया मजबूत नहीं, महान मानती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि बाहर की दुनिया को वो नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अंदर की दुनिया पूरी तरह उसी के हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब सच्ची ताकत इस बात में है कि जब सब बदल रहा हो आप भीतर से अडिग रहें। आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी सी सफलता मिलते ही घमंड में बह जाते हैं और थोड़ी सी आलोचना मिलते ही टूट जाते हैं, पर जो व्यक्ति स्थिर होता है वो जीत पर गर्व नहीं करता और हार पर दुखी नहीं होता। वो सिर्फ आगे बढ़ता है, एक चुपचाप योद्धा की तरह। उसके अंदर एक गहराई होती है जिसे ना कोई शोर हिला सकता है, ना कोई ताली बजा सकती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि परिस्थितियां बाहरी हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया तुम्हारा अपना चुनाव है। तो अगर आज कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, शांत रहो। अगर कल कोई तारीफ करेगा, फिर भी शांत रहो, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम्हें कोई बात डिगा नहीं सकती तो वो आपको सिर्फ इंसान नहीं, एक स्थिर शिला की तरह देखने लगेंगे। और वहां से शुरू होता है वास्तविक सम्मान, एक ऐसा सम्मान जो समय, लोग, हालात, किसी चीज से नहीं हिलता। काम 8, सुनना सीखो। बोलने से पहले लगभग 500 शब्द। आज की दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, हर व्यक्ति मंच चाहता है, पर बहुत कम लोग ऐसा दिल रखते हैं जिसमें किसी और की आवाज उतर सके। और यहीं पर सुनने की कला आपको बाकियों से अलग और ऊंचा बनाती है। स्टोइक सोच कहती है, नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स, यानी ज्ञान बोलता है पर बुद्धिमत्ता सुनती है।
आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जवाब तैयार करता है, पर कोई समझने के लिए नहीं सुनता। लोगों को उनकी बात पूरी होने से पहले टोक देना, अपनी राय थोप देना या अपने अनुभवों को ऊपर रखना, ये सब बातें सामने वाले को बहुत गहराई से चोट पहुंचाती हैं। उसे लगता है मैं अनसुना हूं और वहीं से सम्मान खोने लगता है। पर जब आप किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना मोबाइल देखे, बिना दिमाग में जवाब बनाए, बस एक गहरी शांत उपस्थिति से, तो आप उस व्यक्ति को यह संकेत देते हैं कि तुम मेरी नजरों में जरूरी हो। और याद रखिए, इज्जत वहीं से उपजती है जहां कोई खुद को जरूरी महसूस करता है। मनुष्य की सबसे बुनियादी भावना होती है सुना जाना, और जो इंसान ये भावना किसी और को दे सके, वो धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बना लेता है, बिना किसी प्रयास के। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर बातचीत में जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी सुन लेना, खुद को थोड़ी देर चुप कर देना, यह भी एक तरह की मानसिक श्रेष्ठता है। जो इंसान दूसरों की बात समझता है, वो ज्यादा सटीक निर्णय लेता है। वो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसकी बात वजन रखती है, और यही वजन इज्जत बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, जो लोग हर बात में चुपचाप सुनते हैं, लोग अनजाने में उन्हें समझदार मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन ये मानता है कि जो सुनता है वो गहरा होता है, और जो गहरा होता है वो सम्मान का पात्र होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ जवाब मत सोचिए, पूरा व्यक्ति सुनिए। शब्द नहीं, भाव सुनिए, और आप देखेंगे बोलने की नहीं, सुनने की वजह से भी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। काम 9, मेहनत को आदत बना लो, न कि मजबूरी। इज्जत उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सपना देखते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर दिन उसी सपने के लिए पसीना बहाते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। आजकल हम सब प्रेरणा के इंतजार में रहते हैं। जब मूड बनेगा तब मेहनत करेंगे, जब मन करेगा तब उठेंगे, जब हालात सही होंगे तब शुरुआत करेंगे। पर यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम हर दिन युद्ध में नहीं जा रहे, पर तैयारी हर दिन करनी है। मतलब जिंदगी में हर दिन कोई बड़ा मौका नहीं आता, पर जब वो आए तब आप तैयार हों या नहीं, यही आपकी इज्जत तय करेगा। अगर मेहनत को आपने मजबूरी की तरह पकड़ा है, तो आप सिर्फ तब काम करोगे जब आपको डर होगा या जब आपको जबरदस्ती कोई धकेलेगा। पर अगर मेहनत को आपने आदत बना लिया है, तो आप बिना शोर, बिना तमाशे हर दिन खुद को संवारते रहोगे। सोचिए, वो व्यक्ति जो हर सुबह उठकर चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट, न कोई आई एम वर्किंग हार्ड कहने वाली बात, वो केवल आदत से जीता है, और एक दिन वो अपनी उस आदत के कारण इतिहास बना देता है। दूसरी ओर जो इंसान केवल जबरदस्ती मेहनत करता है, वो वक्त के साथ थक जाता है। वो बहाने ढूंढने लगता है। वो कहता है, अब तो उम्र हो गई, अब परिवार है, अब तो समय नहीं मिलता। पर मेहनत को आदत बना चुके लोग वो होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए चलते रहते हैं, और धीरे धीरे दुनिया उन्हें देखती है, फिर समझती है, फिर सर झुकाती है। इज्जत सिर्फ बड़े बड़े मुकामों से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है जब लोग आपकी निरंतरता, आपकी निष्ठा और आपकी खामोश मेहनत को पहचानते हैं। तो अगली बार जब मन करे कि छुट्टी ले लें, तो याद रखिए, आपका मुकाबला उनसे नहीं है जो आपसे आगे हैं। आपका मुकाबला उस आप से है जो कल था। अगर आप उस कल वाले आप से बेहतर बन गए, तो यकीन मानिए, लोग आपको देखकर केवल सर नहीं झुकाएंगे, वो आपके उदाहरण से अपने जीवन को बदलना चाहेंगे। और यही होती है सच्ची इज्जत। काम 10, आलोचना को समझो, उससे सीखो। आलोचना सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, कुछ दुखी, और कुछ तो टूट ही जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आलोचना न तो दुश्मन है और न ही कोई अपमान। वो एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एपिक्टेटस ने एक अमूल्य वाक्य कहा था, यदि कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो तुम्हारे ऊपर उसका अधिकार है। यानी अगर किसी की आलोचना आपको भीतर से हिला देती है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी शक्ति उन्हें सौंप दी है। स्टोइसिज्म का सार यही है कि बाहरी शब्द, आकलन या आलोचना आपकी आंतरिक शांति को छू न पाए। सच्चा सम्मान उसी का होता है जो आलोचना को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है, ना कि दीवार की तरह। आपने देखा होगा, जब किसी पर आलोचना होती है और वो क्रोधित हो उठता है, तो लोग सोचते हैं ये कितना असुरक्षित है,
लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत भाव से आलोचना को सुनता है, उसमें जो सार है उसे स्वीकारता है और जो अनावश्यक है उसे छोड़ देता है, तो लोग भीतर से उसकी परिपक्वता को महसूस करते हैं। वहीं से शुरू होती है गंभीरता की इज्जत। एक उदाहरण लीजिए, कोई कलाकार मंच पर परफॉर्म करता है। शो के बाद कोई उसकी गलतियों की ओर इशारा करता है। अब वो दो काम कर सकता है, या तो वह तिलमिलाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, या फिर मुस्कुराकर धन्यवाद दे और अगली बार बेहतर प्रयास करे। पहले व्यवहार में लोग उस पर हंसेंगे, पर दूसरे में लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। स्टोइक व्यक्ति आलोचना को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। वो जानता है कि हर आलोचना में दो चीजें छिपी होती हैं। एक, दूसरों की धारणा। दो, खुद को बेहतर बनाने का मौका। तो जब कोई कुछ कहे तो उससे भागो मत, बैठो, सोचो, छान फटक करो और देखो कि उसमें क्या सीख छिपी है। इज्जत का रास्ता आलोचना से होकर जाता है, बशर्ते आप उस रास्ते पर शांति, नम्रता और विवेक के साथ चलो। जो इंसान आलोचना में भी शांत रहता है, लोग उसके आत्मबल को देखकर चकित रह जाते हैं। तो अगली बार कोई कुछ कहे तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा दो, क्योंकि जो आलोचना को अपनाता है वो स्वाभिमान के स्तर पर पहुंचता है। काम 11, दूसरों की मदद बिना शोर के करो। किसी का भला करो और फिर भूल जाओ। शायद ये एक सबसे महान पर सबसे कठिन आदत है। आजकल मदद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट बन गई है। कोई भूखे को खाना देता है, फोटो खींचकर डाल देता है। किसी को आर्थिक मदद करता है तो स्टेटस में लिखता है फीलिंग ब्लेस्ड। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जब तुम किसी का भला करो तो खुद को भुला दो। मतलब ये कि मदद को व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा बनाओ, ना कि प्रदर्शन का माध्यम। क्यों? क्योंकि जो मदद शोर के साथ आती है वो दिखावा बन जाती है, और जो चुपचाप आती है वो परोपकार कहलाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग गुप्त रूप से मदद करते हैं। वो बताते नहीं, प्रचार नहीं करते, पर उनके आसपास के लोग महसूस करते हैं कि इस इंसान के भीतर करुणा की नदी बह रही है। और वही करुणा सम्मान की सबसे गहरी नींव है, क्योंकि दुनिया उन्हें पूजती है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी चमक की परवाह नहीं करते। जब आप किसी की मदद बिना दिखावे के करते हैं तो वो व्यक्ति आपको दिल से याद करता है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया से। आपके छोटे छोटे काम, किसी की फीस भरना, किसी जरूरतमंद को चुपचाप राशन देना, किसी दुखी को सुनना, ये सब बिना बोले भी अद्भुत प्रभाव छोड़ते हैं। और यही प्रभाव धीरे धीरे आपकी गरिमा, साख और इज्जत बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस का जीवन इसका आदर्श उदाहरण है। वो रोमन सम्राट होते हुए भी प्रजा की सेवा में इतना विनम्र था कि लोग उसे भगवान नहीं, मित्र की तरह देखते थे। वो किसी पर एहसान नहीं जताता था, बल्कि हर काम को अपना कर्तव्य मानता था। स्टोइक विचारधारा यही कहती है, कर्तव्य करो, परिणाम की चर्चा मत करो। तो अगली बार जब किसी की मदद करें तो न गिनिए, न गिनवाइए। आपका काम ब्रह्मांड देख रहा है, और ये ब्रह्मांड उस हर मदद को आपके सम्मान की मुद्रा में बदल देता है, जो एक दिन लौटती है दोगुनी गरिमा और चुपचाप वाहवाही के साथ। याद रखिए, लोग कभी कभी आपके शब्द भूल सकते हैं, पर वो मदद नहीं भूलते जो आपने बिना बोले, बिना मांगे दी थी। काम 12, खुद को अपने शब्दों से नहीं, कर्मों से परिभाषित करो। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, उसे स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। इसलिए लोग अपने बारे में कहते हैं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं खास हूं, मैं अलग हूं। लेकिन एक स्टोइक जानता है कि जो सच में महान होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि शब्द तात्कालिक असर डालते हैं, पर कर्म स्थायी छवि बनाते हैं। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, डोंट बोस्ट अबाउट योर कैरेक्टर, लेट इट स्पीक थ्रू योर एक्शंस। यानी अपने बारे में मत बोलो, अपना आचरण इतना शांत, सधा हुआ और प्रभावशाली बनाओ कि लोग खुद कहें, इस इंसान में कुछ गहराई है। आपने शायद नोट किया होगा, जो लोग खुद को बार बार सच्चा, साधु, नेता, महान कहते हैं, वो अक्सर असुरक्षा से ग्रसित होते हैं, क्योंकि जो भीतर से जानता है कि वह क्या है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कर्म इंसान की आत्मकथा होता है। आप किसी बच्चे को 1000 बार कहिए कि मैं अच्छा इंसान हूं, पर अगर आपने एक बार उसका खिलौना तोड़ दिया या उसकी बात नहीं सुनी, तो वह आपको कभी ईमानदार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका व्यवहार देखा है, शब्द नहीं। इसलिए स्टोइक व्यक्ति ये जानता है
कि खुद की परिभाषा बनाने का अधिकार कभी भी अपने पास नहीं होता। वो अधिकार दूसरों के अनुभवों में छुपा होता है। तो वह क्या करता है? वो चुप रहता है, हर सुबह उठकर मेहनत करता है, हर किसी से आदर से बात करता है, अपनी गलती माने बिना शर्माए और दूसरों की अच्छाई को सराहे बिना थके। और धीरे धीरे वो एक ऐसा चरित्र बन जाता है जिसका जिक्र लोग सम्मान से करते हैं, चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई ट्रॉफी ना हो, कोई बड़ा नाम ना हो। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट प्रोक्लेम योरसेल्फ टू बी अ फिलोसोफर, एक्ट लाइक वन। यानी घोषणा मत करो, आचरण दिखाओ। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखाने में लगा है, स्टोइक व्यक्ति खुद को कर्मों की गहराई में छुपा देता है। वो जानता है कि सच्ची महानता ताज नहीं मांगती, वो मौन में पलती है और समय आने पर आभा बनकर उभरती है। सोचिए, अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो कम बोलता है, धीरे चलता है, लेकिन जब वो कमरे में आता है तो सब खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में खुद को बार बार नहीं समझाया, बल्कि खुद को हर बार साबित किया। तो अगली बार जब मन में आए कि मैं कुछ खास हूं, तो रुकिए और खुद से कहिए, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने दो। क्योंकि सच्चा सम्मान खुद को कहने से नहीं, खुद को जीने से आता है। तो अब जब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो रुकिए, जरा एक लंबी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इज्जत क्या होती है? क्या ये लोगों की तालियों में है? क्या ये किसी की नजरों में तारीफ बनकर उभरती है? या फिर ये उस पल में जन्म लेती है जब आप अंधेरे में भी खुद को सच्चा और शांत बनाए रखते हैं? स्टोइक दर्शन कहता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी किस्मत है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, हर कोई बोल रहा है, हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है, पर बहुत कम लोग हैं जो खुद को गंभीरता, आत्मनियंत्रण और मौन की शक्ति से तराशते हैं। और जो ऐसा करता है वो इतिहास में नहीं, लोगों के हृदय में स्थान पाता है। इज्जत वो चीज नहीं जो मांगी जाए, ये तो वो बीज है जो आपके भीतर की जमीन पर बोया जाता है और समय के साथ लोगों की नजरों में एक वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। हर बार जब आपने अपनी जुबान पर काबू रखा, हर बार जब आपने वादा नहीं किया पर काम करके दिखाया, हर बार जब आपने दिखावे से खुद को अलग रखा, हर बार जब आपने गुस्से में भी शांति बनाए रखी, हर वो बार आपने खुद के सम्मान की एक ईंट रखी। और ये ईंटें एक दिन मिलकर एक ऐसा महल बनाती हैं जहां लोग खुद ब खुद झुककर सलाम करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो भाई थे। एक हमेशा बोलता रहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, देखना एक दिन दुनिया मुझे जान जाएगी। दूसरा चुप रहता था, बस रोज खेत में मेहनत करता, गांव के बुजुर्गों का ध्यान रखता, कभी किसी की मदद करता तो बताता नहीं। 10 साल बाद पहले भाई को लोग भूल गए क्योंकि उसके शब्द कभी कर्म नहीं बने, पर दूसरे भाई को गांव वाले अब बाबा कहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं पर सब कुछ पा लिया, सम्मान, प्रेम और सच्ची पहचान। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कर्मों से बोलता है और मौन से गूंजता है। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जिसे बार बार बोलना पड़े कि मैं कुछ हूं, या वो जिसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाए? इस पूरी स्क्रिप्ट में हमने 12 कामों की बात की, पर अब इन 12 को भूल जाइए और बस एक बात याद रखिए, आप वो बनते हैं जो आप हर दिन दोहराते हैं। अगर आप हर दिन शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, सच्चे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे उस रोशनी में बदलने लगते हैं जिसे लोग अंधेरे में ढूंढते हैं। इज्जत तब नहीं मिलती जब आप मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, बल्कि तब मिलती है जब कोई बच्चा चुपचाप आपके पास आकर कहता है, आप जैसे बनना है। क्योंकि दुनिया की नजरें शोर पर नहीं, गहराई पर टिकती हैं। और स्टोइक बनना कोई दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की तपस्या है। आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला सवाल खुद से ये कीजिए, क्या आज मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जिसे मैं खुद भी सम्मान दे सकूं? क्योंकि सच्चा सम्मान दूसरों से पहले खुद से आता है। अगर आप अपने मन, अपनी जुबान, अपने विचार और अपने निर्णयों को काबू में रख सकते हैं, तो फिर चाहे दुनिया आपके बारे में क्या भी कहे, आप भीतर से अडिग और शांत बने रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर बट नेवर बिगिनिंग टू लिव। यानी डर मौत का नहीं होना चाहिए,
डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं आप जिंदगी को जिए बिना मर न जाएं। और जिंदगी तभी जी जाती है जब आप उसका उद्देश्य सम्मान के साथ, कर्तव्य के साथ, संयम के साथ पूरा करते हैं। अगर आज के बाद आप कभी मंच पर नहीं चढ़े, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं मिली, कोई वायरल पोस्ट नहीं हुआ, तो भी मायूस मत होइए, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों का राजा बन गया वो किसी भी सिंहासन से बड़ा होता है। इज्जत ना लोगों की तालियों में है, ना सर्टिफिकेट में, ना लाइक्स में, ना तारीफों में। इज्जत है जब आप अपने कर्मों को देख मुस्कुरा सकें, जब आप अपने व्यवहार से अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर सकें, जब आप अपने शांत स्वभाव से किसी के तूफान को शांत कर सकें, जब आप किसी की मदद करें और उसे याद भी ना रखें, तब आप असल में सम्मान के योग्य बनते हैं। स्टोइकिज्म कोई किताब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक जीवन की विद्या है जो आपको भीतर से लोहे सा मजबूत और बाहर से कमल सा शांत बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको झुककर सलाम करें, तो पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों के निशान ढूंढेगी। और याद रखिए, आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी भाषा है और आपका मौन आपकी सबसे ऊंची आवाज। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, नीजिए। यही स्टोइक रास्ता है, यही इज्जत की शुरुआत है। शांत रहिए, गंभीर बनिए और गहराई से जिए। लोग झुककर आपको सलाम करेंगे। दोस्तों, इज्जत खरीदी नहीं जाती, इज्जत जी जाती है। आपके शब्द, आपके निर्णय, आपका आत्मसंयम, आपका अनुशासन, यही असली पूंजी है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, बी सो ग्राउंडेड इन योर बीइंग दैट इवन साइलेंस इकोज योर वर्थ। आप अगर इन 12 आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सिर्फ आपकी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। आपके चेहरे पर शोर नहीं, शांति होगी। आपके चलने में गर्व नहीं, गंभीरता होगी। और तब आप समझेंगे, इज्जत झुकाने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को उठाने से मिलती है। इज्जत ये कोई शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। कोई आपको फूलों से सजाकर कहे, मैं आपकी इज्जत करता हूं, उससे कम असर होगा बजाय उस चुप व्यक्ति के जो आपकी उपस्थिति में अपनी आवाज नीची कर देता है। इज्जत कभी शब्दों में नहीं होती, वो आंखों में होती है। वो उन क्षणों में होती है जब कोई आपकी अनुपस्थिति में भी आपका पक्ष लेता है, जब कोई आपकी नकल नहीं करता, बल्कि आपकी तरह जीने की कोशिश करता है। पर सवाल ये नहीं है कि लोग इज्जत क्यों नहीं देते। सवाल ये है, हम खुद को वो इज्जत दे भी रहे हैं जिसकी हमें दुनिया से उम्मीद है। आज का इंसान चाहता है कि लोग उसे समझें, स्वीकारें और सराहें, पर वह खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं से परिचित नहीं है। इज्जत के लिए पहला युद्ध भीतर लड़ा जाता है, अपने आत्म संदेहों के खिलाफ, अपने उस मन के खिलाफ जो बार बार कहता है, तू कुछ नहीं है, तू छोटा है, तू अभी भी पीछे है। पर न्यूरोसाइंस बताता है कि आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। हर बार जब आप खुद को नीचा समझते हैं, तो दिमाग में गिल्ट और शेम के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपकी चाल, आवाज, आंखों और यहां तक कि सांस लेने के ढंग को भी कमजोर बना देते हैं। यहीं से दुनिया आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। लोग आपको वैसा नहीं देखते जैसे आप हो, लोग आपको वैसे देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आपकी नजर में आप खुद अधूरा हो, तो दुनिया आपको पूरा कभी नहीं मानेगी। इसलिए इज्जत का पहला बीज तब बोया जाता है जब आप अकेले में खुद को कहें, मैं अपनी नजरों में सही हूं, बाकी सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। साइकोलॉजी का एक बहुत सटल ट्रूथ है, द मोर यू सीक रिस्पेक्ट द मोर इट रन्स अवे। इज्जत को जितना मांगा जाता है, वो उतनी ही दूर भागती है। पर जब आप उसकी तलाश छोड़ देते हो और सिर्फ अपने मूल्यों, अपने काम, अपनी शांति में जीने लगते हो, तो इज्जत आपके पीछे चलने लगती है। वो आपकी चाल में दिखती है, आपकी चुप्पी में गूंजती है और आपकी गैर मौजूदगी में भी महसूस की जाती है। इंसान के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके व्यवहार को देखकर वही भाव उनके अंदर भी उत्पन्न करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज न करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग चुप हो जाएं और ध्यान से सुने? तो एक बात समझ लीजिए, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। वो कमाई जाती है इन 10 आदतों से, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी में वो वजन आ जाएगा कि लोग खुद ब खुद झुककर इज्जत देंगे। काम नंबर 1, चुप रहना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी सबसे सटीक जवाब होती है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपके आसपास का शोर
खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। लोग आपकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहीं से असर शुरू होता है। शब्दों की सीमा होती है, लेकिन खामोशी की गहराई असीमित होती है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही सवाल बन जाती है सामने वाले के लिए। बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर चीजों को समझना एक कला है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। दूसरों की बात सुनकर बस मुस्कुराना कई बार बड़ी बहस को खत्म कर देता है। आपके शब्दों से ज्यादा असर आपके संयम का होता है, जो चुप्पी से झलकता है। जब मन में उथल पुथल हो, तब खामोशी सबसे ज्यादा बुद्धिमानी होती है। बोलकर जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन चुप रहकर खुद को जीतने वाले दुर्लभ हैं। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को रोकना जरूरी होता है। आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, उसका आत्मबल दूसरों से अलग होता है। आपकी खामोशी आपकी समझ का परिचय देती है, चीखना कमजोरी दर्शाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने भीतर की आवाज को साफ सुन सकते हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है जो चुपचाप सब देखता है। जो खुद पर संयम रख सकता है, वही दुनिया में सम्मान पा सकता है। शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि आत्मानुशासन का सर्वोच्च रूप है। क्रोध के क्षण में चुप रह जाना ही असली ताकत की निशानी है। आप अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में न खोकर गहराई में बदल सकते हैं। शब्दों से नहीं, व्यवहार और मौन से असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। कभी कभी लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर वो उनकी भूल होती है। वक्त आने पर चुप्पी ही सबसे बड़ी गरज जैसी गूंजती है। अगर आप हर चीज पर बोलेंगे, तो आपकी बातों का मूल्य घट जाएगा। मौन रहने से आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। हर बात तब गूंजती है, आपकी उपस्थिति तब भारी लगती है जब आप कम लेकिन अर्थपूर्ण होते हैं। शांत दिमाग से सोचना आपको भीतरी स्थिरता देता है, जो कोई नहीं हिला सकता। बोलने से पहले सोचने की आदत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे तलवार को म्यान में रखना समझदारी है, वैसे ही शब्दों को रोकना भी है। दुनिया समझदार को नहीं, संतुलित और शांत व्यक्ति को अधिक सम्मान देती है। जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वो खुद के साथ युद्ध जीत चुका होता है। खामोशी में जो शक्ति है, वो दुनिया की किसी आवाज में नहीं होती। आपका आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन सकता है। चुप रहना एक अभ्यास है, जो समय और समझ से मजबूत होता है। जब लोग चिल्लाते हैं और आप चुप रहते हैं, तो फर्क खुद ब खुद दिखता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। बचा कर रखें। असली बुद्धिमान वही है जो जानता है कब मौन से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आप हर जगह कुछ नहीं कहते, तो आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। चुप रहकर दूसरों को जानना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ सुनते हैं। सुनना एक कला है, जो बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। शांत रहना तभी संभव है जब आपके भीतर विश्वास और स्थिरता हो। आप जितना अंदर से मजबूत होंगे, बाहर उतना ही शांत दिखेंगे। मौन में जो सौंदर्य है, वो किसी सजावट से भी ज्यादा प्रभावी होता है। बोलकर खुद को समझाना पड़ता है, लेकिन चुप रहकर लोग खुद समझते हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे सटीक भाषा बन जाता है। काम नंबर 2, जो वादा करो निभाओ। वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना ही आपके चरित्र की असली पहचान है। लोग शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके निभाए गए वादे उन्हें हमेशा याद रहते हैं। हर बार जब आप कोई वादा पूरा करते हैं, आपकी इज्जत थोड़ी और बढ़ जाती है। वादा निभाना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। हर अधूरा वादा आपकी छवि को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चाहे आप कुछ भी कहें, लोग आपसे नहीं, आपके भरोसे से जुड़ते हैं। उसे टूटने मत दो। अगर आप छोटी बातों में भी भरोसेमंद नहीं, तो बड़ी बातें कोई सौंपेगा नहीं। आपके शब्दों में दम तभी आता है जब आप उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वादा करने से पहले सोचो, लेकिन कर लिया तो फिर उसे निभाने की जिद रखो। हर वादा एक जिम्मेदारी है, और उसे निभाना आपके चरित्र की परीक्षा है। जो लोग अपने शब्दों के पक्के होते हैं, वो किसी भी भीड़ में अलग दिखते हैं। एक बार अगर लोग आप पर भरोसा कर लें, तो आपका नाम खुद बोलता है। भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं। छोटे वादे निभाकर आप खुद को बड़ा साबित कर सकते हैं। बस ईमानदारी चाहिए। हर निभाया गया वादा आपको अपने आत्मबल के एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन निभाने से दुनिया बदलती है। वादों को बोझ नहीं, एक अवसर समझो खुद को साबित करने का। लोगों को भरोसा दिलाना मुश्किल नहीं होता, अगर आप उसे निभा सको। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके निभाए गए वादों से बनती है।
कभी कभी एक छोटा सा निभाया गया वादा किसी की जिंदगी बदल देता है। वादा निभाना आदत नहीं, संस्कार होना चाहिए जो हर हाल में कायम रहे। दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो अपनी जुबान के मालिक होते हैं। बोलने से पहले सोचो ताकि निभाते समय अफसोस ना हो। अगर आप हर वादा निभाओगे तो आपको कभी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। वक्त पर निभाया गया वादा आपके व्यक्तित्व में चमक ला देता है। हर बार जब आप वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। लोग वादों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करते हैं। दिखाओ, बताओ नहीं। वादा निभाना आपकी आत्मा से जुड़ी ईमानदारी का सबसे साफ रूप होता है। कोई वादा छोटा नहीं होता, हर वादा किसी के भरोसे की नींव बनता है। जो इंसान निभाने से डरता है वो बोलने का हक खो देता है। आपके शब्दों की कीमत आपके कर्मों से तय होती है, सिर्फ कहने से नहीं। वादा निभाकर आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी गर्व से भरते हैं। आपका चरित्र तब निखरता है जब आप अकेले में भी ईमानदारी से निभाते हैं। लोग हमेशा पूछेंगे, उसने कहा क्या था, लेकिन असली सवाल होगा, क्या निभाया? आपका नाम तभी अमर होता है जब आप भरोसे को जीवन बना लेते हैं। हर निभाया गया वादा आपके आत्मबल की एक कहानी कहता है। जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं उन्हें कभी टूटने मत दो, ये असली जीत है। आपका वादा किसी के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, इसे बुझने मत दो। विश्वास की नींव वादों पर टिकी होती है और उस नींव को मजबूत रखना आपका काम है। एक भरोसेमंद इंसान किसी भी भीड़ में सबसे ज्यादा असरदार बनता है। काम नंबर 3, जरूरत से ज्यादा ना बोलो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हर शब्द आपकी समझ और संस्कार को दर्शाता है। जो हर बात पर बोलते हैं उनकी बातों में वजन खोने लगता है। जरूरत से ज्यादा बोलना खुद को सस्ता बना देना है, इसे समझो। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। हर जगह बात रखना जरूरी नहीं, कुछ बातें चुप रहकर भी कह दी जाती हैं। जिन्हें खुद पर नियंत्रण होता है वो बेवजह बोलने से बचते हैं। आप जितना कम बोलते हो उतना ही लोगों की नजरों में गहराई पाते हो। हर बार बोलना अपने राज खुद खोलने जैसा होता है, संभल कर बोलो। जब तक जरूरत ना हो, मौन रहना आत्मसम्मान की निशानी है। जो इंसान हर बात कह देता है वो दूसरों की नजरों में हल्का हो जाता है। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सबसे गूंजती आवाज बन सकती है। कम बोलने से आपकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं। हर शब्द सोच समझकर बोलना आपके चरित्र की परिपक्वता दिखाता है। ज्यादा बोलना आपको ज्ञानी नहीं बल्कि अधीर दिखाता है। शांत रहकर देखना, दुनिया आपको गौर से सुनना शुरू कर देगी। कम बोलना आपको गूंगा नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है। मौन में जो ताकत है वो लंबे भाषणों में भी नहीं होती। जब आप जरूरत भर बोलते हैं तब आपकी बातों की कीमत बढ़ती है। जो लोग अपने शब्दों को संभाल कर खर्च करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। हर बार बोलने से अच्छा है सही वक्त पर बोलना, यही समझदारी है। बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक विज्ञान है। अभ्यास करो। ज्यादा बोलने से आप बहस जीत सकते हैं पर इज्जत नहीं कमा सकते। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं, ध्यान से चुनिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है अगर आप सीख लें तो। बोलने की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये भूलना मत। आपका संयम तब दिखता है जब आप उकसाने पर भी शांत रह पाते हैं। हर बार कुछ कहने से बेहतर है गहराई से सोचकर बोलना। जो अपनी बातों से ज्यादा अपने मौन से असर करता है वो याद रखा जाता है। कम बोलना आपको रहस्यमय बनाता है और यही आपकी ताकत बन सकती है। काम नंबर 4, वक्त पर खड़े हो जाना सीखो। जब समय आपका इम्तिहान ले तब झुकना नहीं, डटकर खड़ा रहना सीखो। वक्त कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो टिकता है वही इज्जत पाता है। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। कठिन समय में खड़ा रहना ही असली आत्मबल की परीक्षा होती है। लहरों के साथ बहना आसान है, लेकिन तैरना तब सीखो जब लहरें उल्टी हों। हर इंसान मजबूत तब बनता है जब वो कठिनाइयों में खुद के साथ खड़ा हो। वक्त हर किसी का बदलता है, लेकिन खुद को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। डर से भागने की नहीं, डटकर सामना करने की आदत बनाओ। अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो कल पछताना पड़ेगा। हर मुश्किल घड़ी आपको मजबूत बनाने आई है, इसे समझो और आगे बढ़ो। खुद के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वक्त पर पीछे हटना कमजोरी नहीं, लेकिन डर कर भागना अपमान है। अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना ही आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हालात बिगड़े तब खुद को मजबूत बनाने का समय शुरू होता है। वक्त हमेशा नहीं साथ देगा,
लेकिन आपका साहस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का और ऊपर उठने का। जो कठिनाइयों में खड़ा रहता है वही दूसरों की उम्मीद बनता है। तूफानों से डरे नहीं, उनसे लड़ना ही असली जीत कहलाती है। जब आप लड़ते हैं तो आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। अपने मूल्य, अपनी सच्चाई और आत्मा के लिए हमेशा खड़े रहो। लोग वही याद रखते हैं जो मुश्किल समय में नहीं डगमगाए। अगर आज आप खड़े हो सकते हैं तो कल आप उड़ सकते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात आपको तोड़ न सकें। जो वक्त के आगे झुकता नहीं वही वक्त को बदलता है। संघर्ष आपका परिचय नहीं मिटाता बल्कि उसे और चमकाता है। वक्त हर किसी को मौका देता है पर जीतता वही है जो खड़ा रहता है। आपका सम्मान तब बनता है जब आप हालातों से हार नहीं मानते। हर बार गिरो पर हर बार खड़े हो जाओ, यही आपकी पहचान है। डर की बजाय साहस से आगे बढ़ो, लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। खुद पर यकीन रखो, यही ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। काम नंबर 5, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपकी नीयत उसे महान बना सकती है। जो काम आपके हाथ में है उसमें अपना पूरा दिल लगा दो। आधी अधूरी कोशिशें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, सिर्फ अफसोस छोड़ जाएंगी। जब आप पूरे मन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी मदद करता है। काम से प्यार नहीं भी हो तो भी निष्ठा से निभाना आपका कर्तव्य है। हर छोटा प्रयास जब ईमानदारी से किया जाता है बड़ी सफलता में बदलता है। आपका काम ही आपकी आत्मा की भाषा बन जाता है, उसे झूठा मत बनाओ। लोग आपके शब्द नहीं, आपके काम में दिखी लगन को याद रखते हैं। जब आप ध्यान से काम करते हैं तब काम भी आपको सम्मान देता है। काम को पूजा तभी कहा गया जब उसे सच्चाई और निष्ठा से किया गया। आप जैसे काम करते हो वैसे ही आपकी पहचान बनती है। सतर्क रहो। हर बार जब आप खुद को पूरी तरह झोंकते हैं तब आप खास बनते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए काम मत करो, आत्मा से जुड़कर करो। कभी कभी छोटे से काम में भी बड़ी मेहनत आपकी असली कहानी कहती है। काम को बोझ मत मानो, उसे अवसर की तरह देखो, सीखने और बढ़ने का। जो अपना काम बेमन से करता है वो खुद को धोखा देता है। निष्ठा से किया गया काम समय के साथ आपको अमूल्य बना देता है। हर सुबह जब काम पर लगो, खुद से कहो, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। अगर आप गहराई से काम में उतरोगे तो खुद को भूल जाओगे और यही सफलता है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, निष्ठा से काम करने से सब कुछ बदल सकता है। जो मेहनत दिखती नहीं वही सबसे मजबूत नींव बनती है। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो अपनी शक्ति खोते हैं। जो बिना देखे भी अपना श्रेष्ठ देते हैं उन्हें समय खुद पहचान देता है। आपका मन अगर एक जगह केंद्रित हो जाए तो चमत्कार संभव है। काम में ईमानदारी ही असली तपस्या है, यही आत्मबल का निर्माण करती है। हर बार जब आप सच्चाई से काम करते हैं आप खुद को जीतते हैं। आपका हर दिन, हर प्रयास धीरे धीरे आपकी महानता की कहानी लिखता है। कोई देख रहा है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, खुद को मत धोखा दो। काम में निष्ठा वो बीज है जो जीवन भर फल देता है। हर सच्चा प्रयास आपकी आत्मा को शांत करता है और यही असली सफलता है। काम नंबर 6, हर जगह अपनी राय न दो। हर बात पर राय देना समझदारी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी राय तभी वजनदार लगती है जब वो जरूरत के वक्त दी जाए। जहां आपकी राय नहीं मांगी गई वहां खुद को थोपना मूर्खता है। सबसे बड़ा ज्ञान ये जानना है कि कहां कुछ कहना है और कहां नहीं। हर विषय पर बोलना आपको ज्ञानी नहीं, अधीर और ध्यान भंग करने वाला दिखाता है। जो सुनना नहीं चाहता उसे राय देना आत्मसम्मान का नुकसान है। आपकी राय तभी असर करेगी जब वो मौन और समझदारी से दी जाए। चुप रहकर आप लोगों की असलियत को बेहतर समझ सकते हैं। हर राय का वजन आपकी चुप्पी की गहराई से आता है। जो कम बोलते हैं उनकी बातें लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। हर बात पर मत बोलो, सीखो कब चुप रहना है और कब बोलना है। लोगों को बदलना आपका काम नहीं, उन्हें समझने का प्रयास करें। राय देना तब सार्थक होता है जब वह करुणा और विवेक से भरी हो। कभी कभी सबसे गहरी सलाह वह होती है जो आप मौन रहकर देते हैं। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? बोलने की जगह समझने पर ध्यान दो, यही असली बुद्धिमत्ता है। अपने अनुभव दूसरों पर थोपने की बजाय उन्हें उनकी राह खुद खोजने दो। आपकी चुप्पी में भी संदेश हो सकता है, बस सही समय का इंतजार करो। हर इंसान को आपकी राय की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी है। अपने विचारों को तब तक अंदर रखो जब तक कोई सच में उन्हें सुनना न चाहे। बिना मांगे दी गई सलाह अपमान जैसा लग सकती है,
इसे महसूस करो। आप जितना कम राय दोगे उतना ही अधिक प्रभावशाली बनोगे। राय देने से पहले जानो कि सामने वाला उसे संभाल भी सकता है या नहीं। बोलने से ज्यादा जरूरी है समझना। यही संपूर्ण बुद्धि की निशानी है। हर विषय पर कुछ कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। आत्मविश्वास को जगाओ। जब तक कोई खुद ना पूछे तब तक चुप रहना कभी नुकसान नहीं करता। अपनी राय तब दो जब वह किसी को उठाने का काम करे, गिराने का नहीं। सच्ची राय वही है जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप हो। राय तभी दो जब सामने वाला उसे सुनने के लिए तैयार हो। आपके शब्द आपके विचारों का आईना होते हैं, उन्हें फालतू ना बनाओ। काम नंबर 7, जो भी कहो डंके की चोट पर कहो। सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, पर यही ताकत सम्मान दिलाती है। जो दिल में है वही जुबान पर लाओ, लेकिन शालीनता के साथ। जो लोग डरे हुए बोलते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपकी सच्चाई तभी चमकती है जब उसमें झिझक नहीं होती। साफ बोलना बदतमीजी नहीं, अगर उसे आत्मसम्मान से कहा जाए। जो बातें आप दबाकर रखते हो वही अंदर से आपको कमजोर बनाती हैं। हर बात को गूंज के साथ कहना सीखो ताकि लोग तुम्हें अनसुना ना कर सकें। जो आप सही मानते हो उसके लिए आवाज उठाओ, डंके की चोट पर। सच बोलने से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन इज्जत जरूर करेंगे। भीड़ में भी अपनी बात को बिना झुके कहना, यही नेतृत्व है। जो बात छिप कर कहनी पड़े वो बात आपकी नहीं, डर की होती है। डंके की चोट पर बोलने वाला इंसान अकेला होता है, लेकिन सच्चा होता है। लोगों से डरकर बोलने वाला कभी खुद से भी सच्चा नहीं रह सकता। हर बार जब आप अपनी बात मजबूती से कहते हैं, आत्मबल बढ़ता है। साफ गोई में शक्ति होती है जो डर को भी चीर सकती है। डंके की चोट पर बात कहना तब आसान होता है जब आप अंदर से ईमानदार हो। बोलो, लेकिन ऐसे कि शब्दों में सच्चाई की आग हो और आत्मा की शांति भी। जो बात तुम दिल में जानते हो वो जुबान पर लाना मत भूलो। लोगों की नजर में झूठा अच्छा बनने से बेहतर है सच्चा और अकेला रहना। सच कभी हारता नहीं, अगर तुम उसे डंके की चोट पर कहो। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सच्चाई का चेहरा बनना। हर बात को झिझक से कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। निडर बनो। अगर तुम सच के साथ हो तो डरने की कोई वजह नहीं बचती। कभी भी अपनी आवाज को इतना धीमा मत करो कि खुद की आत्मा भी ना सुने। डंके की चोट पर बोले गए शब्द लोगों के जहन में घर कर जाते हैं। जब आप मजबूती से बोलते हो तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर बात कहने की हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वही याद रखे जाते हैं। जिनके बोलने में आग होती है उनके विचारों से रोशनी निकलती है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई और तुम्हारी कहानी लिख देगा। अपनी बात को ऐसे कहो कि वो हवा में खो ना जाए, वो इतिहास बन जाए। काम नंबर, वादा करो तो निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक आत्मा से आत्मा का गठबंधन होता है। जो इंसान वादा निभाता है वही सबसे दुर्लभ और विश्वसनीय बनता है। कभी किसी से कुछ कहो तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद पर समझो। आपका वादा ही आपका असली चरित्र होता है। मतलब ही दुनिया में यही पहचान है। वादा करके पीछे हट जाना सबसे बड़ा भरोसे का अपमान होता है। वक्त बदल जाए, हालात टूट जाएं, पर इंसान को अपने शब्द पर टिके रहना चाहिए। जो इंसान कठिनाइयों में भी अपने वचनों पर खड़ा रहता है वही सच्चा पुरुषार्थी है। बिना वचन निभाए दिया गया प्यार भी खोखला और जल्द टूटने वाला होता है। वादा निभाना उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो सच्चाई की नींव पर खड़ा है। जब आप अपना दिया वचन निभाते हैं तब लोग बिना कहे आप पर भरोसा करते हैं। वादा तोड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा हूं? लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, पर याद रखते हैं आपने क्या निभाया। हर बार जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर हालात कठिन हैं तो रास्ता बदलो, पर अपने वादे से पीछे मत हटो। जो वादा करके भाग जाता है उसे कभी कोई अपना नहीं समझता। सच्चा व्यक्ति अपनी बात के पीछे खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। बोलने से पहले सोचो, लेकिन बोलने के बाद निभाना तुम्हारा धर्म है। वादा निभाना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। जो अपने शब्दों से खुद का विश्वास जीत ले वही दूसरों का भी दिल जीतता है। अगर तुम वादा नहीं निभा सकते तो वादा करना ही मत, यही सच्चाई है। काम नंबर 9, जिस रिश्ते में हो वहां वफादार रहो। रिश्ते ईंट पत्थर से नहीं, भरोसे और वफादारी से बनते हैं। इसे समझो, जब आप किसी के साथ हों तो दिल भी उतना ही वहां होना चाहिए। वफादारी कोई विकल्प नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची कसौटी है।
हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, लेकिन वफादारी उसे अटूट बना सकती है। जिसने रिश्ते में सच्चाई रखी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। जैसे सूरज हर रोज उगता है, वैसे ही वफादारी हर दिन निभाई जाती है। बदले में कुछ न मिले, फिर भी जो वफादार रहता है वही अमर होता है। वो इंसान याद रखा जाता है जो रिश्तों को अपनी नजर से नहीं, दिल से निभाता है। किसी के साथ हो तो उसमें पूरा समर्पण हो, आधे मन से मत रहो। वफादारी सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक भी होती है। इसे मत भूलो। दुनिया बदल सकती है, लेकिन एक वफादार दिल कभी नहीं बदलता। जिसने हर रिश्ते में सच्चाई रखी, उसने कभी किसी को खोया नहीं। वफादारी दिखाने के लिए बड़े काम नहीं, बस छोटी छोटी नियतें चाहिए होती हैं। वो लोग जो सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन हमेशा इज्जत पाते हैं। हर बार जब तुम वफादार रहते हो, तुम खुद को सम्मान देते हो। रिश्तों में चालाकी नहीं, एक सच्चा मन सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर दिल कहीं और है तो शरीर किसी रिश्ते में नहीं टिक सकता। जहां वफादारी नहीं, वहां रिश्ता बस एक समझौता बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वफादारी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। जब तुम रिश्ते में ईमानदार रहते हो, तभी वह रिश्ता तुम्हारा बनता है। काम नंबर 10, कभी भी किसी के साथ अपनी औकात से नीचे मत जाओ। हर इंसान की एक गरिमा होती है, उसे किसी भी कीमत पर मत खो। कभी किसी के झूठे प्यार या दिखावे के लिए खुद को मत गिराओ। आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा कवच है, इसे कभी मत उतारो। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को छोटा मत साबित करो। औकात का मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और गरिमा की समझ है। जो खुद की इज्जत नहीं करता, वो दुनिया से भी इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकता। आपका झुकना वहां तक ठीक है जहां तक आत्मा न टूटे। हर बार जब आप खुद को कम आंकते हो, आप दूसरों को ऊपर बैठाते हो। रिश्तों में रहो, लेकिन अपने स्तर पर, भीख मांगकर नहीं। अगर आपको खुद को साबित करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां रुकना गलत है। कभी भी किसी के साथ इतना मत झुको कि आपकी पीठ टूट जाए। आपका स्वाभिमान आपकी असली पहचान है, इसे किसी भी हालत में बचाओ। लोग तभी तक आपका फायदा उठाते हैं जब तक आप उन्हें मौका देते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, तो वहां से उठ जाना ही बेहतर है। हर बार जब आप खुद की इज्जत करते हो, दुनिया को भी सबक मिलता है। खुद को गिराकर किसी को पाने की कोशिश आत्मा की सबसे बड़ी हार है। औकात से नीचे जाकर आप प्यार नहीं पाते, सिर्फ दया मिलती है। कभी भी खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी आत्मा से समझौता मत करो। अगर कोई आपको छोड़कर गया तो शुक्र करो, कम से कम आप झुके नहीं। अपना मूल्य जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दुनिया में जाना जाता है। इज्जत कोई मांगने से नहीं मिलती। इज्जत अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने आत्म संयम से कमाई जाती है। आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, वो सब सतह की चीजें हैं। असली इज्जत तो वहां मिलती है जहां आप खुद के सामने झुकते नहीं। इन 10 नियमों को जीवन में उतार लो, तो न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। याद रखना, दुनिया वही सुनती है जो खुद की आत्मा से बोलता है। तो अब वक्त है, खुद को बदलो, खुद को उठाओ, क्योंकि इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद की नजरों में कभी नहीं गिरते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।